मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और उन्हें अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इस अहम मसले पर, आलमी मसले पर पूरी असम्बली की तवज्जो मबजूल करवाई और एहसास ज़िम्मेदारी का सबक देते हुए कौम को ये मैसेज देने की कोशिश की कि इस वक्त यहूदियत और सहूनियत जिस अंदाज से और जिस तरीके से मुसलमानों को बिलउमूम और फ़लस्तीनी मुसलमानों को बिलखसूस कुचलने के लिए अपने वसाइल का बेदुरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात कुरान के मुतालिए से वाज़े हो जाती है कि यहूदियत और यहूदियत का प्रचार करने वाले ये कभी भी इंसानियत के दोस्त नहीं हो सकते। फ़लस्तीनी मुसलमान आज़ादी के इस जदोजहद और स्ट्रगल में तन्हा नहीं है। पूरा आलम इस्लाम और खुसूसन पाकिस्तान के मुसलमान इस अजीम सानहे के दौरान फ़लस्तीनियों के शाना बशाना उनके दुख और दर्द में शामिल हैं। मैं तारीख़ को दोहराना नहीं चाहता, तवील तारीख़ को बयान नहीं करना चाहता, लेकिन इस चीज़ को आई वांट टू पॉइंट आउट कि इसराइल इस वक्त पूरे आलमी इंसानियत के सीने में एक खंजर है और इस खंजर को निकालने के लिए, इस खंजर को दफन करने के लिए हमें मुश्तरका तौर पर जदोजहद करनी होगी। और मैं बबांगे दोहल कहूँगा कि इस जदोजहद का मरहला जिहाद के बगैर नामुमकिन है। हमें इज़राइल के खिलाफ, इज़राइल के हवारियीन के खिलाफ, इज़राइल के सपोर्टर्स और खुसूसन अमेरिका जिसके बलबूते पर आज इस्राइली रियासत कायम और दायम है, आज इस्राइली रियासत और स्टेट फल फूल रहा है, तो उसका क्रेडिट मेरे हिसाब से अमेरिका को जाता है। और अमेरिका को एहसास दिलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने वो किरदार अदा नहीं किया जिसे अदा करना चाहिए था। जनाब स्पीकर, आज फ़लस्तीन के बच्चे, फ़लस्तीन के मर्द व ज़न, फ़लस्तीन की हमारी माहें बहनें, फ़लस्तीन के जवान और सफ़ेद रीश हमारी तरफ देख रहे हैं और बड़ी बेचारगी के साथ वो हमारे मदद के मुंतज़िर हैं। लिहाजा ये औस पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत से, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से ये सिफारिश करे कि वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के शुहदा के ख़ानदानों, फ़लस्तीन के बच्चों और ज़ख्मियों के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो सके, चाहे वो अद्वियात की शक्ल में हो, चाहे वो सफारती इमदाद की शक्ल में हो, जो भी सोर्सेज और ज़राए हुकूमत पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकती है,
हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि एहसास ज़िम्मेदारी करते हुए भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनी आवाम का हर लम्हा और अरहान साथ दिया जाए। इसी सिलसिले में कायद जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, पासबान हरमैन शरीफैन हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 21 मई को जुमे के दिन पूरे मुल्क में मुजाहिरों और इत्तेजाजी जुलूसों की कॉल दी है। मैं दावत देता हूं आप सबको कि इजहार यकजहती के लिए उन मुजाहिरों में शिरकत कीजिए और इस बात का सबूत दीजिए कि पाकिस्तान का हर फर्द वो फ़लस्तीन के मसले में एक पेज पर है, एक सफ़े पर है, और हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के शाना बशाना लड़ने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनकी अखलाकी मजहबी यकजहती के लिए उनके साथ हर फोरम पर तैयार खड़े हैं। और हमारी हमदर्दियाँ, हमारी पॉलिसियाँ, हमारी जदोजहद, हमारी स्ट्रगल ये फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए वक्फ हैं। और हम फ़लस्तीन के मुसलमानों को, उनके शुहदा को, फ़लस्तीन के बच्चों को, फ़लस्तीन के माँओं को, फ़लस्तीन की बहनों को कभी नहीं भूल सकते। मैं सलाम पेश करता हूँ। आगा साहब आपका वक्त पूरा हो गया। जनाब स्पीकर, मैं सलाम पेश करता हूँ फ़लस्तीन के शुहदा को, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को कि वो तारीख़ रकम करते हैं और जब भी रमज़ान आता है तो उनके गलियाँ खून से रंगीन हो जाती हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं होते। आगा साहब आपका वक्त पूरा हो गया। और भी मेरे ख्याल से अगर कोई बात करना चाहे कार्रवाई और भी जनाब आगे रहती है। स्पीकर, मैं बात को समेटते हुए ये अपील करूंगा कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के लिए हर वो कदम उठाया जाए जो उनकी तकलीफ़ों का मदावा कर सके। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। शुक्रिया।